प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया को दिखाने का यह सही समय है। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में बाबा गुरु घासीदास शोध पीठ और संग्रहालय बनाने की घोषणा की। और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए राजनांदगांव विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया को दिखाने का यह सही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के रूप में कई चुनौतियां और उनके समाधान भी आएंगे। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे। और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा और ये 27 वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे बल्कि यह भारतीयों के सपनों और समर्पण की भी परीक्षा की घड़ी होगी। 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। गौरतलब है कि एसोचैम की स्थापना साल 1920 में भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग मंडलों द्वारा की गई थी। 400 से अधिक उद्योग मंडल और व्यापार संघ इसके सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने खनन कार्यों का निरीक्षण भी किया। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने विभिन्न कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। इससे पहले कल जगदलपुर पहुंचने पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी के दर्शन किए। बाद में श्री कुलस्ते ने एनएमडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किरंदुल कॉम्प्लेक्स से विभिन्न खदानों का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लौह अयस्क निक्षेप खदान का भी अवलोकन किया। उन्होंने क्रशर प्लांट का भी निरीक्षण किया। बाद में श्री कुलस्ते ने अधिकारियों से उत्पादन की जानकारी ली।
अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने एनएमडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर खनन कार्यों की समीक्षा भी की। सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की हैं। मुंगेली जिले के लालपुर में आयोजित समारोह में उन्होंने नवा रायपुर में बाबा गुरु घासीदास शोधपीठ और संग्रहालय बनाने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा की स्मृति और समाज को दिए उनके संदेशों को चिरस्थायी बनाने के लिए यह शोधपीठ और संग्रहालय करीब 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति वर्ग के होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए रायपुर में 200 सीटर छात्रावास और कोचिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। श्री बघेल ने पंथी नृत्य के राज्य स्तरीय समारोह में पंथी नर्तक दलों को देवदास बंजारे की स्मृति में पुरस्कार देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने सतनामी समाज की श्रद्धा का केंद्र अमर टापू में मंगल भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि जमकोर गांव के सुरजापुरा तक सड़क मार्ग का उन्नयन भी कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा ने नर और नारी दोनों को समान दर्जा दिया था। श्री बघेल ने कहा कि गुरु घासीदास ने हमें समतामूलक समाज की स्थापना का संदेश दिया है। उन्होंने हमें आडंबर, काम, क्रोध, मोह के अलावा बलि प्रथा का त्याग कर प्रेम और भाईचारे से जीने का संदेश दिया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून के समर्थन में भाजपा ने कवर्धा के गांधी मैदान में संभाग स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के सरकार में आने के बाद 2 साल में ही प्रदेश की हालत बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि जनता और किसानों के मन में राज्य सरकार के खिलाफ पीड़ा और नाराजगी है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस कानून के खिलाफ भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। श्री कौशिक ने कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों की उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए सांसद संतोष पांडे ने भी कृषि सुधार कानून को किसानों के हित में बताया और इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी। इधर दुर्ग के किसानों ने कृषि सुधार बिल का स्वागत किया है। उन्होंने इस कानून को किसान हितैषी बताया है। किसानों ने कहा कि अब वे अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। फायदा मिल रहा है। मोदी जी ने व्यापार को और विक्रय को बहुत सरल कर दिया है। पहले बिक्री में काफ़ी जटिलताएं थी। मंडी में शुल्क लगता था, मंडी से बाहर बेच नहीं पाते थे। अब मोदी जी ने खुला कर दिया है कि आप मंडी में भी बेचो और बाहर भी बेचो, टैक्सेस बाहर नहीं देना पड़ेगा। इस सरलीकरण के कारण किसानों को इतना फायदा हो रहा है कि वह अब बेचने में काफ़ी सुविधा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल इस बिल से फायदे हैं, किसान को लाभ है, खुले बाजार में बेचने का उसका अधिकार है। इसका उदाहरण पिछले समय यहाँ हमारे बुजुर्ग नेता वासुदेव चंद्रागर जी थे, एक आंदोलन किया था कांग्रेस मंडी में कि हम वहाँ से धान महाराष्ट्र में बेचेंगे, तो यहाँ दिग्विजय सिंह सरकार ने रोक दिया था। अब तो खुले बाजार में बेचने का अधिकार दे दिया है, तो किसान इससे बहुत फायदे होंगे, बहुत लाभ होगा इससे। वहीं अन्य किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए किसान रेल को अभिनव पहल बताया। उन्होंने कहा कि किसान रेल के माध्यम से परिवहन में लगने वाली कीमत पहले से काफी कम हुई है। किसानों को यदि हम बाय रोड एक्सपोर्ट करने भेजते हैं तो 4 गुना अधिक भाड़ा लग जाता है। यही चीजें ट्रेन से भेजा जाए तो वो 1/4 में
भाड़ा लगेगा और ये फायदा किसानों को मिलेगा। गौरतलब है कि कृषि सुधार अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी देश भर में किसान महापंचायत का आयोजन कर रही है, जिसमें इस कानून के जरिए किसानों को होने वाले लाभ के बारे में बताया जा रहा है। राजनांदगांव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिनों कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिले के बोरी गांव में हमर अंगना कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए बनी लघु फिल्म एक नसीहत दिखाई गई। इस अवसर पर गांव की सरपंच हेमपुष्पा देवांगन ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा मिलेगा। राजनांदगांव से जिला न्यायाधीश से मतलब शर्मा मैडम जो लोग आए हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं जो भ्रूण हत्याएं हो रही है ना, उनको रोकना है और हम अपने लड़कियों को आगे मतलब उनको बढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके। ये सारी शिक्षा हमें मतलब इनसे मिल रही है और साथ ही साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है उनसे क्या है, हमारी जो महिलाएं हैं उनसे भी वो बच पाएंगी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि सभ्य समाज में कन्या भ्रूण हत्या को एक अभिशाप माना गया है और इसे दूर करने के लिए सभी को आगे आना होगा। श्री मिश्रा ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या करना कानूनी अपराध है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कल एक कार्यक्रम रखा जिसमें लघु शिविर आयोजित किया गया और इस लघु शिविर को हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आयोजित किया, जिससे यह भी लोगों तक प्रचार हो सके कि हम एक अभिनव पहल कर चुके हैं जिसमें अब न्याय लोगों के घर तक डिजिटल माध्यम से पहुंच सके। तो इसी के तहत हमने कन्या भ्रूण हत्या पर जो वीडियो तैयार किया था उसको लोगों को दिखाया है, उससे जागरूक किया है कि भ्रूण हत्या करना 5 वर्ष तक के कारावास की सजा का जिसमें प्रावधान है और 50,000 रुपए तक का जिसमें जुर्माना हो सकता है। लिंग परीक्षण कराना भी एक दंडनीय अपराध होता है जिसमें भी कठोर सजा का प्रावधान है। इन विषयों पर उस वीडियो में चर्चा की गई है। गौरतलब है कि कार्यक्रम का आयोजन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत किया गया। जगदलपुर स्थित दलपत सागर झील की सफाई अब एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन से की जाएगी। करीब 75 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई इस मशीन के जरिए जलकुंभियों को हटाया जाएगा। मशीन लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए सांसद दीपक बैज ने कहा कि दलपत सागर एक धरोहर है, इसे सहेजने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि दलपत सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जगदलपुर नगर पालिका निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि केरल और अहमदाबाद के साबरमती नदी की सफाई के तर्ज पर आने वाले समय में नदी और तालाबों की सफाई की जाएगी। ये भारत में ही निर्मित है, तो ये कम लागत में निर्मित है। जैसे इसमें जो हार्वेस्टर मशीन जो आती है जो तालाबों में या फिर पानी वगैरह, उसमें जैसे हमने पता किया कि जर्मनी और कुछ ऐसे जापान इस टाइप के लोग हैं, वहाँ ज़्यादा इसका उपयोग होता है और आज के समय में भारत में भी ये इसका जो नहीं उपयोग चालू हो गया है। ज़्यादातर भारत में केरल में इसका उपयोग हुआ है क्योंकि वहाँ बैक वाटर होता है, उसमें काफ़ी गंदगी हुई थी, तो वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। साथ में आजकल जैसे भी अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर की सफाई में भी और सूरत वगैरह में जो लेक की सफाई है उसकी भी, और साथ में अभी गंगा नदी में भी शायद इसकी सफाई के लिए इस मशीन का जैसे इस टाइप की मशीन का उपयोग करने वाले हैं। गौरतलब है कि दलपत सागर झील की सफाई के बाद यहां नौका विहार, चौपाटी और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया को दिखाने का यह सही समय। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में बाबा गुरु घासीदास शोधपीठ और संग्रहालय बनाने की घोषणा की।
और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए राजनांदगांव विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया अभियान। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।